नमस्कार। आज हम बात करेंगे विराट कोहली की मानसिकता पर। मतलब वो सोच, वो फैसले जिसने उन्हें बनाया जो वो आज हैं। हाँ, और ये सिर्फ मैदान की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो यही दिखाती है कि मुश्किल हालात में लिए गए फैसले ही असल में राह बनाते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कोहली के सफर के जरिए। हाँ, बिल्कुल। यहाँ सिर्फ रिकॉर्ड्स या कामयाबी नहीं, बल्कि वो सोच, वो मेंटल प्रोसेस समझना जरूरी है, जिससे वो असाधारण मजबूती आती है। इस मामले में एक वाकया है जो अक्सर सामने होता है। 2006 का रणजी मैच। हाँ, वो पिता के देहांत वाली खबर। हाँ, मैच के बीच में उन्हें खबर मिलती है कि उनके पिता नहीं रहे। मतलब सोचिए उस वक्त उस युवा खिलाड़ी पर क्या गुजरी होगी। बहुत मुश्किल, कोई भी टूट सकता है ऐसे में। और शायद कोई उम्मीद भी नहीं करता कि वो अगले दिन खेलने आएगा। बिल्कुल। लेकिन वो अगली सुबह मैदान पर थे, खेलने के लिए। यही यही वो पल है शायद जो बहुत कुछ कहता है। सही कहा। ये सिर्फ क्रिकेट खेलने का फैसला नहीं था। यहाँ वो बात आती है ना, जिसे हम कहते हैं वैल्यू बेस्ड डिसीजन, मूल्यों पर आधारित फैसला। अच्छा, थोड़ा और समझाएंगी इसे? मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो फैसले सिर्फ भावनाओं में लिए जाते हैं वो अक्सर अस्थायी होते हैं, लेकिन जो आपके कोर वैल्यूज, आपके उसूलों पर टिके होते हैं, वो एक मिसाल बनते हैं। तो शायद उस वक्त उनके लिए टीम, जिम्मेदारी, अपने पिता का सपना, ये सब उनके लिए ज्यादा मायने रखता था, उस गहरे दुख से भी ज्यादा। उस उम्र में इतनी क्लैरिटी होना कमाल है। हाँ, और जैसा टेक्स्ट बताता है, ये उनके मूल्यों पर आधारित निर्णय था। पर क्या ये सिर्फ एक घटना थी या ये उनके पूरे करियर में, उनके रवैये में दिखता है? नहीं, ये दिखता है बाद में भी, जैसे उन्होंने अपनी फिटनेस को लेकर जो किया। हाँ, वो तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन था। और वो अनुशासन, डाइट, प्रैक्टिस, सब कुछ, जो ध्यान भटकाने वाली चीजें थी उन्हें हटाया। सही। तो ये टेक्स्ट में जिसे विलंबित संतुष्टि कहा गया है, यानी डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हाँ, मतलब आज की छोटी खुशी को टालना कल के बड़े लक्ष्य के लिए। बिल्कुल। उन्होंने फौरन आराम या भावनाओं की बजाय अपने लंबे लक्ष्य को चुना। इसमें जबरदस्त मानसिक ताकत लगती है। तो ये विल पावर है या ये कि लक्ष्य इतना साफ था कि बाकी सब चीजें छोटी लगने लगी? मेरे ख्याल से दोनों बातें। विल पावर तो चाहिए ही, हाँ। लेकिन वो आती है क्लैरिटी से। जब पता हो कि जाना कहाँ है और क्यों जाना है, तो फिर रास्ते के कांटे उतने नहीं चुभते। शायद दुनिया का बेस्ट बनने का लक्ष्य इतना साफ था कि उसके लिए त्याग स्वाभाविक लगने लगा। हो सकता है, और सोर्स भी यही इशारा करता है कि जब मुश्किल आए तो विराट कोहली की तरह सोचें और खुद से पूछें। हाँ, कि क्या मेरा ये फैसला मेरी असली प्राथमिकता को दिखाता है। ये बड़ा गहरा सवाल है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ही रुककर ये सोचते हैं। बिल्कुल। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है इस पूरी कहानी से, कि सफलता सिर्फ टैलेंट की देन नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोच समझकर मुश्किल वक्त में भी अपने उसूलों पर टिक कर लिए गए फैसलों का नतीजा है। और फिर उन फैसलों पर टिके रहने का अनुशासन। सही। तो मतलब कहानी टैलेंट की कम, कैरेक्टर की ज्यादा है। मानसिक मजबूती की है। हाँ, और टेक्स्ट के आखिर में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। क्या? कि महान लोग सही हालात का इंतजार नहीं करते, वो हालात बनाते हैं। वाह, ये बहुत पावरफुल लाइन है ना? मतलब परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढालना, अपने मूल्यों और लक्ष्यों के मुताबिक। ये पैसिव नहीं, एक्टिव अप्रोच है। यही सोच शायद उन्हें दूसरों से अलग करती है। बिल्कुल। तो ये तो हुई आज की हमारी चर्चा विराट कोहली की मानसिकता पर। हाँ, और इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। बताइए। हम सब मानते हैं कि मूल्यों पर टिके रहना जरूरी है ना? पर क्या हम अपने वो बुनियादी मूल्य, वो कोर वैल्यूज साफ साफ जानते भी हैं? अच्छा सवाल है। और उससे भी आगे जाकर, जब असल में दबाव आता है, कोई मुश्किल हालात बनते हैं, तो हमारे जो रोज के फैसले होते हैं, छोटे या बड़े, वो कितनी बार हमारे उन पहचाने हुए मूल्यों से मेल खाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि कथनी और करनी में कितना फासला रह जाता है, खासकर दबाव में। हाँ, इस पर विचार करना काफी दिलचस्प हो सकता है।